मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी। हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमूदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं सीएम ममता। हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। सीएम के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंद्र अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। मुर्शिदाबाद हिंसा में रेलवे स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 110 से ज्यादा उपद्रवियों को किया अरेस्ट। कल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। वक्फ कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई हुई। रायगढ़ में औरंगजेब को लेकर अमित शाह बोले, औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन उसकी समाधि इसी भूमि में बनी। शिवाजी महाराज को लेकर शाह बोले, शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही पीएम मोदी की सरकार काम कर रही। स्वराज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। रायगढ़ दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की थी। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। भारत विरोधी भावना से भरा था तहव्वुर राणा। पहले दिन की पूछताछ में खुलासा, साजिद मीर, मेजर इकबाल और दूसरे आईएसआई एजेंट से पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही मिलता था तहव्वुर। पाकिस्तानी सेना की वर्दी के प्रति बहुत प्रभावित था तहव्वुर। सेना छोड़ने के बाद भी लश्कर ए तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के शिविरों से जुड़ा रहा। पूछताछ में एनआईए अफसरों को दी जानकारी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने भारत प्रवास के दौरान डेविड हेडली के मुस्लिम धर्म और पाकिस्तानी मूल को छुपाया। बिजनेसमैन और मिलिट्री कम्युनिटी में घुलने मिलने में की थी हेडली की मदद। तहव्वुर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से आमना सामना कराने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। तहव्वुर राणा से दूसरे राउंड की पूछताछ। एनआईए के 12 अफसर तहव्वुर राणा से कर रहे हैं सवाल जवाब। गृह मंत्रालय को दी जा रही है हर रोज की रिपोर्ट। तहव्वुर राणा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बयान। कहा, 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का आया दिन। तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सराहना करते हैं। एस जयशंकर ने कहा, यह वास्तव में 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता है। ओडिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुरी में प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। बिहार में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पुलिस की छापेमारी। रंगदारी के आरोप में पुलिस ने रेड की। पटना पुलिस ने एसटीएफ और एटीएस के साथ मिलकर छापा मारा। 10.5 लाख कैश, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक बरामद किए। पटना के गांधी मैदान में हुई जन स्वराज की रैली में प्रशांत किशोर का हल्ला बोल। कहा, सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बिहार के बदलाव की आंधी को रोक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने का किया ऐलान। कहा, सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन से 2 लाख से अधिक लोग नहीं पहुंच सके गांधी मैदान। एक्शन में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने विकास कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती आज। यूपी सीएम योगी ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। कहा, स्कूल कॉलेजों के नाम का साइन बोर्ड मराठी में लिखना अनिवार्य हो। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना का शक्ति प्रदर्शन। क्षत्रिय समाज के लोग हुए एकजुट। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान पर प्रदर्शन। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी, आरएफ और पीएसी तैनात। करनी सेना के प्रदर्शन पर रामजी लाल सुमन का पलटवार। बोले, देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमारी जान को खतरा। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब। श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। हनुमान जयंती पर यूपी के संभल में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोपाल में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अयोध्या में भी हनुमान जयंती पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी में भी संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु भक्त कर रहे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। बोले, संकट मोचन की कृपा से सभी लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। अखिलेश यादव ने भी हनुमान जयंती की बधाई दी।
ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। दिल्ली के कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों ने दर्शन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। हनुमान जयंती पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता करोलबाग स्थित संकट मोचन धाम पहुंची। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली में भंडारे का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों को भंडारे का प्रसाद बांटा। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और दर्शन किए। हनुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। भारी सुरक्षा के बीच गोलीगुड़ा के मंदिर से यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलबुर्गी के कोरांटी हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पुलिस ने आरोपी चोर के साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल लैपटॉप, 41,000 कैश बरामद। दिल्ली के मधुविहार में आंधी के दौरान गिरी बिल्डिंग की दीवार, 1 की मौत, 6 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 55 साल पुराना पुल टूटा। ऊपर से गुजर रहा ट्रक नदी में गिरा। लोगों ने चालक को बचाया। यातायात ठप, सैकड़ों लोग फंसे। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 12 लोगों को किया गिरफ्तार। पीड़िता का कराया गया मेडिकल। पीएम मोदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा। अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। नागपुर में एल्युमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग। दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा। हादसे में 5 की मौत। पंजाब में पुलिस ड्रग्स के खिलाफ चला रही ऑपरेशन सतर्क। रात में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। बीएसएफ के जवान भी अभियान में शामिल। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने चेकिंग अभियान का किया मुआयना। कहा, राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी। हम आक्रामक तरीके से चला रहे अभियान। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर हरिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर हरिंदर सिंह के पैर में लगी गोली। वांटेड अपराधी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ हरिंदर सिंह। बदमाश पर कई मामले दर्ज। गुजरात के राजकोट में डीएम ऑफिस में बम की धमकी। क्राइम ब्रांच, एसओजी और डॉग स्क्वाड की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सड़क हादसा। छात्रों को पिकनिक पर ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। 1 छात्र की मौत, 15 घायल। अभिनेता मनोज कुमार का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हुआ। बेटे कुणाल गोस्वामी ने वैदिक रीति रिवाज के साथ हर की पौड़ी पर अस्थियां विसर्जित की। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पहले 15 दिनों में करीब 4.5 लाख लोग पहुंचे। 75 किस्मों के ट्यूलिप को दिखाया गया। पाकिस्तान के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आर पार की जंग। ट्रंप के 145% टैक्स के जवाब में चीन का पलटवार। 125% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव और ट्रंप की टैरिफ नीति का असर म्यूचुअल फंड पर पड़ा। मार्च महीने में म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लो में गिरावट दर्ज। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% घटकर 25,082 करोड़ हुआ। सेक्टोरल फंड में भी 97% की गिरावट। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 3,192 रुपए दाम बढ़े। इस साल 22% बढ़कर 93,353 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोने का भाव। चांदी की कीमत में भी उछाल। 2,260 रुपए बढ़ा भाव। 1 किलो चांदी की कीमत 92,929 रुपए हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7 महीने के निचले स्तर पर। फरवरी में 2.9% रही ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का खराब परफॉर्मेंस बनी वजह। मुथूट फाइनेंस का शेयर करीब 6% गिरा। 2015 के स्तर पर आया। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए आरबीआई की गाइडलाइन बनी वजह। रिलायंस ने नौयांश शिपयार्ड में 10% हिस्सेदारी और खरीदी। 52 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। टेक कंपनी गूगल ने फिर सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी की। कंपनी के प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस डिवीजन में हुई छटनी। चीन के साथ व्यापार को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। बोले, हम चीन से ज्यादा निवेश नहीं चाहते। विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ने पर हमारा ज्यादा फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रिया बाजार में व्यापार सम्मेलन में लिया हिस्सा। भारत में उभरते क्षेत्रों में निवेश का दिया न्योता। हैदराबाद में आज खेला जाएगा आईपीएल का दूसरा मुकाबला। सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल में 23 बार आमने सामने हुए हैं सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स। 16 बार हैदराबाद के हाथ लगी जीत। 7 बार पंजाब किंग्स ने मारी बाजी। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी नहीं टूटा चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सिलसिला। चेन्नई की लगातार 5वीं हार। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों का दिया था टारगेट। कोलकाता ने 11वें ओवर में 2 विकेट खोकर जीत लिया मैच। कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन ने 18 गेंदों में 44 रनों की धमाकेदार पारी खेली। डिकॉक ने 23 और कप्तान अंजके रहाणे ने 20 रन बनाए। सुनील नरेन को उनकी ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। नरेन ने 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 44 रन बनाए। गेंदबाजी में 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। कोलकाता ने टॉस जीतकर चेन्नई को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। चेन्नई की टीम 9 विकेट खोकर 103 रन ही बना सकी।
चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे ने नाबाद 31 रनों की पारी खेली। विजय शंकर ने 29 रन बनाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 4 गेंदों में 1 रन बनाकर लौटे पवेलियन। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नरेन ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने चटकाए 2-2 विकेट। आईपीएल में पर्पल कैप पर नूर अहमद का कब्जा। नूर अहमद 12 विकेट के साथ टॉप पर काबिज। साई किशोर 10 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर। ऑरेंज कैप पर निकोलस पूरन का दबदबा। पूरन के नाम अब तक सबसे अधिक 288 रन। साई सुदर्शन 273 रनों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। सनराइजर हैदराबाद के ओपनर ट्रेविस हेड ने रोहित घर पर दिया बयान। भारतीय क्रिकेटरों में रोहित शर्मा मेरे फेवरेट खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है रोहित को काफी प्यार। ट्रेविस हेड ने जसप्रीत बुमराह को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज। बोले वर्ल्ड क्रिकेट में बुमराह का खौफ, उनकी स्विंग के सामने नहीं टिकते बड़े से बड़े बल्लेबाज। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने जोरफा ऑचर को बताया आईपीएल का खतरनाक खिलाड़ी। कहा मिचेल स्टॉक, जसप्रीत बुमराह और नूर अहमद से ज्यादा खतरनाक हैं जोफ्रा। गुजरात टाइटंस के सीईओ कर्नल अरविंदर सिंह ने दिया टीम के अच्छे प्रदर्शन पर बयान। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन शानदार। वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन और सिराज ने जीता दिल। दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज केएल राहुल का बयान। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम मेरा होम ग्राउंड। चिन्नास्वामी में रन बनाने में आता है काफी मजा। केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ खेली थी 93 रन की पारी। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी ने कोलकाता के कोच ड्रेविन ब्रावो को बताया धोखेबाज। प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी बावरों की बातचीत वायरल। धोनी ने मजाकिया अंदाज में बावरों को बोला था धोखेबाज। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगा झटका। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी टूर्नामेंट से बाहर। डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से कैरी ने पीएसएल से नाम लिया वापस। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर दिल्ली के छतरपुर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया।